दोस्तों चलिए आज हम लोग बिहार में जो ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है उसमें आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और ये पहला क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है बिहार में जो वन पाया जाता है वह आर्द्र पतझड़ वन भी पाए जाते हैं और शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसका मतलब आंसर सही होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, सदाबहार वन, तराई वन। तो देखिए यहाँ पे बिहार राज्य के जो वनस्पति प्रदेश है उसमें आर्द्र भी है, शुष्क पर्णपाती वन भी है, तराई वन भी। सदाबहार वन जो होता है वो जनरली इक्वेटर के आसपास पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? 6.64, 9, 7.89, 13.25। यहाँ इसका सही आंसर है 6.64%। बिहार में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर वन फैले हैं? 6.98, 7.50, 6.22, 8.10। तो इसका सही आंसर है 6.20। बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत है 0.05 हेक्टेयर, 0.09 हेक्टेयर, 0.08 हेक्टेयर, 0.07 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर होगा 0.05 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला है? कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बिहार में सर्वाधिक सघन वन जो पाया जाता है वह कैमूर में पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पर्णपाती वन, सदाबहार वन, शुष्क पतझड़ वन। यहाँ क्या है, पूर्व मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में जो पाया जाता है वन कैसा होता है? शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन है आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर्णपाती वन जो होता है वो आर्द्र पर्णपाती वन भी है और शुष्क पर्णपाती वन, इसका मतलब आंसर होगा सी। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है? रोहतास, गया, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर। तो इसका सही आंसर है वह है रोहतास। बिहार में जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम है? ऑप्शन है कैमूर, गया, नवादा, पश्चिम चंपारण। कैमूर, पश्चिम चंपारण, गया, नवादा, पश्चिम चंपारण, कैमूर, गया, नवादा, पश्चिम चंपारण, कैमूर, नवादा और गया। जी हाँ, इसमें जो सही इसका आंसर होगा वो है कैमूर, पश्चिम चंपारण, गया और नवादा। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? सहरसा, पूर्णिया, अररिया, उपरोक्त सभी। जी हाँ, आर्द्र पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं वह उपरोक्त सभी में सहरसा में पाया जाता है, पूर्णिया में और अररिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, सदाबहार वन, इनमें से कोई नहीं। जी यहाँ देखिए, भीम बांध अभ्यारण्य जो होता है वह शुष्क पतझड़ वन वाला प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं? उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी स्थिति पहाड़ियाँ, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि ये दोनों सही है। बिहार में वन क्षेत्र के बाहर प्रति हेक्टेयर पेड़ों की औसत मात्रा कितनी है? 10.5, 10.20, 3, 13.6, 14.8। तो इसका सही आंसर है 13.6। बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने जिलों में क्षेत्रों में विस्तृत है? 840, 850, 900, 1200 वर्ग मील में, किलोमीटर में। जी हाँ, ये तो वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट जो है वह 900 वर्ग किलोमीटर में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? जमुई, लखीसराय, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ भीम वन्य बांध जो कहाँ पे है? मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? 64, 73, 70, 12, 68, 64, इनमें से कोई नहीं। जी इसका सही आंसर है 64, 73 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, इसको मैच करना है कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे है। जैसे कि संजय गांधी जैविक उद्यान, वो आपको पता है पटना में है। वाल्मीकि अभ्यारण्य वो कहाँ पे है? चंपारण में है। कैमूर अभ्यारण्य, कैमूर कहाँ पे है? रोहतास में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वह बोधगया में है। राजगीर नालंदा में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उदयपुर अभ्यारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है स्थित है? गया में, चंपारण में, कैमूर में, रोहतास में। जी हाँ, देखिए उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंपारण में है। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, भोजपुर। जी हाँ, देखिए कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ पे है? दरभंगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? बांका, भागलपुर, राजगीर, कटिहार। जी हाँ, इसका सही आंसर है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ पे है? भागलपुर में है। तो ये तो था वन का। अब नेक्स्ट चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नदी, बिहार की नदियाँ एवं अफवाह तंत्र। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं मैप में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो है कि थोड़ा सा पहले रिवर सिस्टम जो होता है बिहार का, उसको हम लोग मैप में देखते हैं। उसके बाद जो है कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, तो ये बिहार का मैप है और इसके बीचों बीच यहाँ देखिए, ये बीचों बीच जो है यह गंगा रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए गंगा रिवर का फ्लो कर रहा है, तो इसमें लेफ़्ट साइड, पहले लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमको फाइंड आउट करना है। सबसे बेहतर होगा कि गंगा रिवर इधर से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसका माउथ इस साइड में है। तो जिस साइड उसका माउथ है तो उस साइड में अपना फेस को इमेजिन कर सकते हैं। तो मालूम चलेगा ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट साइड हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसका डिस्ट्रीब्यूटिव्स, मतलब इसका जो सहायक नदियाँ सब कौन कौन सी है उसका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है कि ये यूपी से आता है एक घाघरा नदी, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है गंडक नदी जो कि हाजीपुर में मिल रहा है। यहाँ से आ रहा है बूढ़ी गंडक, पश्चिम चंपारण से आ रहा है। और देखिए बूढ़ी गंडक यहाँ पे मुंगेर के आसपास आके इसमें मिल रहा है।
यहाँ देखिए खरछा मधुबनी से मिलकर आ रहा है कुछ नदी, कोसी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे भी देख रहे हैं आप कोसी नदी, ये कोसी नदी हो गया जो कि खगड़िया के आसपास और कटिहार में आके पूर्णिया पे मिल जाता है। और यहाँ पे सबसे ईस्ट जो नदी है वह है महानंदा, और इधर में कौन सा है, वेस्ट में जो है आपका गंडक है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सॉरी घाघरा है, यहाँ गंडक है, यहाँ बूढ़ी गंडक है, यहाँ बागमती है, यहाँ खरछा है, यहाँ कोसी नदी है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना है, कौन सा लेफ्ट साइड से रिवर है, कौन सा राइट साइड का रिवर है। यहाँ पर देखिए सोन ये आ रहा है और पटना के आसपास मिल रहा है। पुनपुन ये हो गया, फाल्गु रिवर ये सब गंगा में आके मिल रहा है। ये हो गया धाधर, ठीक है। एक एक नदी देखिए यहाँ पे। उसके बाद जो है कि बड़ुआ नदी यहाँ पे है। तो इस तरह से जो है कि क्वेश्चन इसमें किस तरह का आता है कि लेफ़्ट साइड का कौन सा रिवर है और राइट साइड का कौन सा रिवर है। उसके बाद इसमें जो है सबसे ईस्ट में कौन सा रिवर है राइट साइड का, वेस्ट में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, मतलब ये लेफ़्ट साइड से जो है कि वेस्ट में कौन है और ईस्ट में फर्स्ट रिवर कौन सा है। उसके बाद आएगा इसमें कि राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से कौन सा रिवर किस नदी से किस ज़िले में आके मैच करता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं सोन नदी कहाँ पे आ रहा है, पटना में मिल रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि गंगा के जो है कि लेफ़्ट साइड से कौन सा रिवर आके उससे मिल रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, एक ऑप्शन ये दिया रहेगा और बाकी ऑप्शन इधर से दिया रहेगा। तो सबसे पहले आपका सहायक नदी में ये जानना होगा कौन कौन सा रिवर का पोजीशन कहाँ है। तो पुनः चलिए एक बार देखते, ये हो गया आपका घाघरा, ये हो गया गंडक, ये बूढ़ी गंडक, ये बागमती, ये कोसी नदी और यहाँ पे महानंदा। इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद पुनपुन, सोन, फाल्गु, बड़ुआ ये सब जो नदी है कहाँ पे आ रहा है, दक्षिणी गंगा की तरफ से, ठीक है। और गंगा नदी जो है कि बिहार को बीचों बीच दो भागों में बांटता है। तो चलिए अब इसका जो है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। अब जो है कि इसमें अभी जब मैप में देखिए, अब उसको जो है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चन देखते हैं क्या सब है। तो गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है, आरा, बक्सर, भभुआ, चौसा। जी हाँ, ये बक्सर में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है चौसा, तो वह चौसा के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है, पुनपुन, फाल्गु, बड़ाकर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है फाल्गु नदी। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है, 425, 525, 625, 450 किलोमीटर। जी हाँ, इसका सही आंसर है 425 किलोमीटर। हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, बरैया से पूरब, बरैया से पश्चिम, किऊल से पूरब, लखीसराय से पश्चिम। तो हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र का है वो मिलता है कहाँ पे, बरैया से पश्चिम। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सोन, गंडक, कोसी, घाघरा। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तरी सहायक नदी, तो इसका सही आंसर है वो है कोसी। यहाँ पे बेमेल कौन सा है वो आपको पता करना है, ठीक है। तो कोसी हिमालय से, गंडक हिमालय से, बागमती छोटा नागपुर ये नहीं है, बूढ़ी गंडक हिमालय, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी।
निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बिहार में गंगा से मिलती है? ऑप्शन है गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। तो अभी सभी के नाम सुने थे मैप में, इसका मतलब क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? उत्तर की तरफ से गंडक, घाघरा, सोन, कोसी। जी हाँ, इसका सही आंसर है, देखिए याद होगा थोड़ा सा, तो ये होता है क्या इसका? सोन नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? क्यूल, सोन, फाल्गु, बागमती। तो बागमती कहाँ पे है? उत्तर की तरफ से मिलता है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, जिसकी लंबाई है 115 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 120 किलोमीटर। बिहार में वर्षा होती है, ऑप्शन है 100 से 200 मिलीमीटर, 100 से 500 मिलीमीटर, 100 से 1000 mm, 1000 से 1500 mm। तो इसका सही आंसर है 1000 से 1500 mm। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? सारण, भोजपुर, गोपालगंज, वैशाली। जी हाँ, इसका सही आंसर है सारण। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? सारण के निकट, छपरा के निकट, पटना के निकट, मुंगेर के निकट। जी हाँ, इसका सही आंसर है वह है छपरा के निकट। उत्तर बिहार की उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है। गंडक, घाघरा, पुनपुन, सोन। जी हाँ, इसका सही आंसर है घाघरा। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा से मिलती है। कोसी, महानंदा, चंदन, बूढ़ी गंडक। जी हाँ, इसका सही आंसर है महानंदा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन है महानंदा, पुनपुन, क्यूल, सोन। जी हाँ, बिहार यहाँ क्वेश्चन है पश्चिम में, यानी दक्षिण बिहार में, ठीक है। जो सबसे पश्चिम में मिलता है वह है सोन नदी। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो पूर्व में बिहार में गंगा में नहीं मिलती है? सकड़ी, क्यूल, चंदन, फल्गु। जी हाँ, इसका सही आंसर है फल्गु, चंदन। गंडक जो उत्तर पश्चिमी बिहार की प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर, छपरा, सिवान, गोपालगंज। जी हाँ, इसका सही आंसर है वाल्मीकि नगर। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है? कोसी, कमला, सरयू, महानंदा। जी हाँ, इसका सही आंसर है महानंदा। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है, कटिहार के दक्षिण पश्चिम में, कटिहार के दक्षिण पूर्व में, किशनगंज के दक्षिण पूर्व में, पूर्णिया के दक्षिण पूर्व में। जी हाँ, इसका सही आंसर है कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है? अमरकंटक, विंध्याचल, छोटा नागपुर, हिमालय। जी हाँ, यहाँ पे सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार
दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। छोटा नागपुर की पठारी, अमरकंटक, हजारीबाग, पलामू की चौराहा पहाड़ी। जी हाँ, पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थल है पलामू की चौराहा पहाड़ी। फाल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? मोहन, निरंजन, हरोहर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है मोहन नदी। किऊल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं सम्मिलित होती है। फाल्गु, पंचने, सकड़ी, इनमें सभी की। जी हाँ, इसका सही आंसर है इनमें से सभी की। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? बक्सर, आरा, छपरा, चौसा। जी हाँ, यहाँ देखिए कर्मनाशा नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? वो है चौसा में। और गंगा नदी बिहार में इंटर भी चौसा से ही करता है। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? नालंदा, गया, नवादा, लखीसराय। काकोलत जलप्रपात। जी हाँ, इसका सही आंसर है नवादा। बिहार में जलप्रपात का सही समूह है काकोलत, दुर्गावती, जियार, खुंड। काकोलत, दुर्गावती, कर्मनाशा नदी पर प्रपात। उपरोक्त दोनों ए और बी सी सही में से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी, उपरोक्त में से दोनों। बिहार में गर्म जलस्रोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं। भागलपुर, हजारीबाग, राजगीर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस बिहार की नदियाँ जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह सही है? गंडक, सरयू, बूढ़ी गंडक, बागमती। सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। सरयू, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा, बूढ़ी गंडक, गंडक, कोसी। जी हाँ, इसका सही आंसर है सर्वप्रथम सरयू नदी, उसके बाद गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, तब बागमती। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर सही क्रम क्या है? महानंदा, कोसी, बलान, कमला। कोसी, बलान, कमला, महानंदा। कोसी, बलान, कमला, महानंदा। कोसी, कमला, महानंदा, बलान। जी हाँ, इसका सही आंसर है कोसी, महानंदा, कोसी, बलान, कमला। बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में जो गंगा में मिलती है। सोन, पुनपुन, फल्गु, सकड़ी। सोन, पुनपुन, सकड़ी, फल्गु। सोन, फल्गु, पुनपुन, सकड़ी। फल्गु, सोन, पुनपुन, सकड़ी। जी हाँ, इसका सही आंसर है सोन, पुनपुन, फल्गु, सकड़ी। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? आयताकार अपवाह प्रणाली, अनुवर्ती अपवाह प्रणाली, समांतर अपवाह प्रणाली, खंडित अपवाह प्रणाली। जी हाँ, इसका सही आंसर है आयताकार अपवाह प्रणाली। कोसी गंगा में मिलती है सहरसा के निकट, कटिहार के निकट, पूर्णिया के निकट, खगड़िया के निकट। जी हाँ, इसका सही आंसर है खगड़िया के निकट। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी, गंडक, महानदी, कमला। जी हाँ, इसका सही आंसर है कोसी नदी। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? छपरा, पटना, मुंगेर, फतुहा।
जी हाँ, यहाँ पे गंडक नदी जो है पटना के निकट मिलती है गंगा से। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पटना, दानापुर, बाढ़, फतुहा। तो इसका सही आंसर है फतुहा। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? आरा से पूरब, पटना से पूरब, पटना से पश्चिम, फतुहा से पूरब। जी हाँ, इसका सही आंसर है पटना से पश्चिम। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर मिलती है? छपरा के निकट, भोजपुर के निकट, वैशाली के निकट, इनमें से कोई नहीं। यहाँ बिहार में घाघरा नदी जो है छपरा के निकट गंगा में मिलती है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है? सकरी, अजय, पंचोन, हरोहर। जी हाँ, जिसका नदी का उद्गम जमुई में है उसका नाम है अजय। बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? ऑप्शन है सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड, गोमुख। सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर है सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड, गोमुख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर के उत्तर में। तो बूढ़ी गंडक कहाँ पर मिलता है? मुंगेर के उत्तर में। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बूढ़ी गंडक, बागमती, सरयू, कोसी। तो बिहार का मुजफ्फरपुर जो है वह बूढ़ी गंडक के निकट बसा हुआ है। बिहार का छपरा शहर किस नदी के किनारे तट के पर बसा हुआ है? सोन, फल्गु, घाघरा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है घाघरा। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? बोधगया, राजगीर, वैशाली, पावापुरी। जी हाँ, इसका सही आंसर है बोध गया। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? कमला, बागमती, महानंदा, महानंदा, कमला, गंगा, कमला, गंडक, गंगा, कोसी, सोन, घाघरा। जी हाँ, इसका सही आंसर है कमला, बागमती, महानंदा। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, बागमती। जी हाँ, इसका सही आंसर है बूढ़ी गंडक। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण। जी हाँ, इसका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व। बागमती नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? मुंगेर के दक्षिण, मुंगेर के उत्तर, भागलपुर के आसपास, खगड़िया के आसपास। यह इसका सही आंसर है मुंगेर के उत्तर में। महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? मनिहारी से थोड़ा पूरब, मनिहारी से पश्चिम, मोतिहारी के पास, भागलपुर के पास। जी हाँ, इसका सही आंसर है मनिहारी से थोड़ा पूरब। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है? गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कमला। जी हाँ, इसका सही आंसर है घाघरा। बिहार की किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है? गंडक, बूढ़ी गंडक, गंगा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला नदी जो बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? मधुबनी, रक्सौल, जयनगर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, कमला नदी जो है जयनगर में प्रवेश करती है। कमला की सहायक नदियाँ हैं सोनी, ढोरी, बलान, उपरोक्त सभी। जी हाँ, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। कमला नदी किस नदी की सहायक नदी है? कोसी, बागमती, महानंदा, सोन। जी हाँ, इसका सही आंसर है कोसी नदी। फाल्गु नदी जो गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बहने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं। बोधगया, हिल्सा, बराबर की पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है बराबर की पहाड़ी के निकट। निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे अधिक पथ परिवर्तित करती है? सोन, गंडक, कोसी,
गंगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है कोसी नदी। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह गंगा की नदियाँ अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है? ऑप्शन है घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, गंडक, कमला, बागमती, सोन, कोसी, उत्तरी कोयल। जी हाँ, इसका सही आंसर है गंडक, कमला, बागमती। गंडक सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक की, गंगा की, कोसी की, सोन की। जी हाँ, इसका सही आंसर है गंगा की। बिहार में कांवड़ झील स्थित है, बरौनी, बेगूसराय, मुंगेर, अररिया। तो बिहार में कांवड़ झील जो है बेगूसराय में स्थित है। बिहार में गंगा की दक्षिण सहायक नदियां हैं सोन, पुनपुन, दामोदर, मयूराक्षी, सोन, पुनपुन, क्यूल, चंदन, सोन, कोसी, अजय, गंडक, गंडक, कोसी, घाघरा, महानंदा। तो इसका सही आंसर है सोन, पुनपुन, क्यूल, चंदन। कौन सी नदी बिहार में बहती है? ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, गंगा, गोदावरी। जी हाँ, इसका सही आंसर है गंगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? गंडक, सोन, कोसी, गंगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है कोसी। मिलान कीजिए जिला, नदी, जिला और नदी। तो इसमें कौन सा सही है? ठीक है, भागलपुर, पुनपुन, मुंगेर, फाल्गु, कटिहार, महानंदा, शिवहर, उत्तरी कोयल। तो इसका सही आंसर है कटिहार, महानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में गोगा झील कहाँ स्थित है? कटिहार, बेगूसराय, पटना, नालंदा। तो इसका सही आंसर है कटिहार। इनमें से कौन सी सर्वाधिक नदी विसर्पाकार मार्ग बनाती है? गंडक, सोन, बूढ़ी गंडक, फाल्गु। जी हाँ, इसका सही आंसर है बूढ़ी गंडक। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? किशनगंज, सहरसा, मुंगेर, वैशाली। जी हाँ, इसका सही आंसर है सहरसा। बिहार में स्थित काकोला जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? 47 मीटर, 32 मीटर, 48 मीटर, 72 मीटर। जी हाँ, इसका सही आंसर है 47 मीटर। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? 40, 48, 87, 54। जी हाँ, इसका सही आंसर है 47 डिग्री। मोकामा ताल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? ऑप्शन है फाल्गु, हरहर, पुनपुन, क्यूल। जी हाँ, इसका सही आंसर है फाल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिखनाथपुरी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? क्यूल, हरहर, महानंदा, हरहा नदी। जी हाँ, इसका सही आंसर है हरहा नदी। बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, क्यूल। जी हाँ, इसका सही आंसर है कोसी। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? बोया, कमला, महानंदा, कोसी। जी हाँ, इसका सही आंसर है कोसी। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई बनाती है? 120, 180, 150, 130। जी हाँ, इसका सही आंसर है 120 किलोमीटर। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? गंडक, महानदी, बूढ़ी गंडक, कमला। जी हाँ, इसका सही आंसर है बूढ़ी गंडक। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? पेमार, फाल्गु, बागमती, पुनपुन। जी हाँ, इसका सही आंसर है बागमती। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदानी में गंगा की मिलने वाली नदियाँ में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? सरयू, सोन, गंडक, बागमती। जी हाँ, इसका सही आंसर है सोन। निम्नलिखित में से कौन सा नदी समूह नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा
रेखा बनाती है। ऑप्शन है कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, उत्तरी कोयल, पुनपुन। तो इसका सही आंसर है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना बसा है? बूढ़ी गंडक, गंगा, सोन, गंडक। तो इसका सही आंसर है गंगा। तो दोस्तों इसमें जो है कि अफवाह तंत्र बिहार का कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कि सिंचाई और सिंचाई परियोजना एवं बाढ़ से संबंधित पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो।